Hello students of class 12th. Today's in video lecture we see the reactions of phenols. The reactions of phenols. आज के वीडियो लेक्चर में हम फिनाल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि फिनाल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिनाल कैसे वर्क करता है और किस टाइप कंपाउंड बनाता है। First reactions of phenols. Phenols give electrophilic substitution reaction. In phenols, the reaction that takes place on the aromatic ring are electrophilic substitution reactions. फिनाल्स एरोमेटिक का जो रिंग्स है फिनाल्स में, यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। The OH attached to the benzene ring activate it towards electrophilic substitution reactions. It directs the incoming group to ortho and para positions. तो फिनाल्स में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फिनाल के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, तो यह फिनाल्स मैंने चीफली आर्थो एंड पैरा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आप लोग माइंड में सेटअप करेंगे कि फिनाल जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आर्थो एंड पैरा ये दो कंपाउंड का मिक्सचर बनता है। सो पोजीशन इन द रिंग्स as these position become electron rich due to the resonance effect. तो यह क्वेश्चन कभी आता है कि यह फिनाल्स आर्थो और पैरा पोजीशन का रिएक्शन क्यों देता है। तो इसका ये रीजन्स है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन रीच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसमें आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट्स होता है। इसलिए फिनाल्स कॉमनली आर्थो एंड पैरा पोजीशन का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनाता है। द कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन फिनाल्स आर एज पॉइंट फर्स्ट हम देखेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या देखेंगे कि फिनाल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल्स, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल्स। जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन में फिनाल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर 298 केल्विन। फिनाल यील्ड ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल, आर्थो फिनाल्स एंड पैरा नाइट्रोफिनाल्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फिनाल नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है और ये आर्थो नाइट्रोफिनाल्स और पैरा नाइट्रोफिनाल्स का ये मिक्सचर बना रहा है। और इन दोनों मिक्सचर को जो है मिक्सचर बनेगा आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल्स, इस मिक्सचर को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। उसका रीजन है द आर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन मेथड्स। तो इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। उसका रीजन्स है कि आर्थो नाइट्रोफिनाल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल पैरा नाइट्रोफिनाल इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स which causes the association of molecules। तो इसमें अभी हम देखें कि जो हमारा मिक्सचर बना आर्थो नाइट्रोफिनाल्स और पैरा नाइट्रोफिनाल्स का जो मिक्सचर हमें ऑब्टेन हुआ, इन मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसका रीज़न है कि आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल दोनों के मोटेलिटी बॉइलिंग पॉइंट में मेजर डिफरेंस होता है। जो कि अभी आप यहाँ देखें जो बताया गया कि आर्थो नाइट्रोफिनाल जो है
यह स्टीम वोलाटाइल है और आर्थोनाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल्स ये लेस वोलाटाइल है। इसका रीजन है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, और इसका एसोसिएशन हो जाता है। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा हम देख लें कि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ जो आपको फिगर में जो दिखाया गया है, जो आप यहाँ सीन कर रहे हैं कि फिनाल्स, इसमें इस केस में यह फिनाल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि सेम एक ही फिनाल ग्रुप में फिनाल का हाइड्रोजन्स और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको दिखाई दे रहा है। सेम अगर हम देख रहे हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल में, तो एक कंपाउंड से आपका पैरा, एक मालिक्यूल से आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल का यह है पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, और सेकेंड मालिक्यूल से है। तो पैरा फार्म का जो OH ग्रुप है और इसका NO2 का ऑक्सीजन मालिक्यूल है, ये दोनों यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसोसिएशन होता है, ये एसोसिएट हो जाता है और ये लेस वोलाटाइल होता है। और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल एक तरह से लैटिस फॉर्मेशन का भी करता है। तो इसमें एक नेटवर्क लैटिस बनते हैं और नेटवर्क लैटिस बनने से पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल वाइल आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल, और इससे इस मिक्सचर को हम इजली सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद यह क्वेश्चन आता है कि फिनॉल्स जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया तो आर्थो पैरा के मिक्सचर बनाया। अगर ये फिनॉल जो है यह कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो किस टाइप कंपाउंड बनाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप इस पॉइंट को फोकस करेंगे, जो पॉइंट आपको ये दिखाया जा रहा है कि अगर फिनॉल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तब वह आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनाता है। लेकिन अब यही फिनॉल्स जब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा तो ऐसे कंडीशन में यह फॉर्मेशन करता है पिक्रिक एसिड का, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स, जिससे हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो इसको माइंड में सेटअप कीजिएगा कि कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करने पर फिनॉल कौन सा प्रोडक्ट देता है, और अगर यही डाइल्यूट्स जो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डाइल्यूट्स, अगर यही नाइट्रिक एसिड हमारा जो है यह डाइल्यूट हो जाता है तो अब ये जो है किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, यहाँ आपको मिक्सचर मिलते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को थोड़ा माइंड में सेटअप कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाता है। रिएक्शन एग्जाम में आ जाते हैं और वहाँ दे दिया जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। Nowadays, picric acid is prepared by treating phenols with concentrated sulfuric acid, which convert into phenol 2,4-disulfuric acids, and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग TNP, ये शॉर्ट में TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स भी कहते हैं, TNP। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशंस में रिएक्शन किस टाइप के मिलते हैं, ये फिनाल किस टाइप का रिएक्शन हैलोजिनेशन में देता है। तो अब हम बात करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शंस का। हैलोजिनेशन रिएक्शंस, तो फिनाल्स and treating phenol with bromine, different reaction produced are formed under different experimental conditions। तो इसमें ये जो ब्रोमीन्स है, जब ये फिनाल से रिएक्शन करता है डिफरेंट कंडीशन में, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी हम बात करें पॉइंट फर्स्ट, फिनाल react with bromine in the presence of carbon disulfide to produce आर्थोब्रोमोफिनॉल्स एंड पैराब्रोमोफिनॉल्स, जिसमें हम देख रहे हैं ये जो आर्थोब्रोमोफिनॉल्स है एंड पैराब्रोमोफिनॉल्स में
या पैरा ब्रोमोफिनॉल दैट इज मेजर प्रोडक्ट। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि विच इज मेजर प्रोडक्ट इन हैलोनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स के ब्रोमिनेशंस में यह जो पैरा फार्म बनेगा, पैरा ब्रोमोबेंजीन, दैट इज मेजर प्रोडक्ट्स। तो द यूजुअल हैलोनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड्स such as FeBr3 which polarized hydrogen molecules in case of phenols। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि फिनॉल्स का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन से कार्बन सल्फर के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा आर्थो एंड पैरा फार्म बनता है। लेकिन अब यही क्वेश्चन आता है कि आप फिनॉल्स केवल ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट देगा। तो फिनॉल केवल जब ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करेगा तो यह फॉर्मेशन करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल्स, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फिनॉल रिजेक्ट ओनली ब्रोमीन्स वाटर टू प्रोड्यूस 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल्स। एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्ट, या कभी कभी क्वेश्चन देगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। ऐसे दोनों केस में जैसे इसके पहले बताया गया कि डिफरेंट केस में ब्रोमीन रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, जो ऑलरेडी आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ एक क्वेश्चन भी दिखाया जा रहा है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें आपको दिया है कि मोनोनाइट्रेट्स ऑफ 3 मेथिल फिनॉल्स भी दिया है, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथाइल फिनॉल्स, सी दिया है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथनोइड्स। तो क्वेश्चन जो ABC यह एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है जिसका आपको इसका सलूशन भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आंसर A, आंसर B एंड आंसर C आपको यहाँ जो है इसका आंसर शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स यह देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से बहुत से क्वेश्चंस हमने देखा है कि वह बुक में जो इस तरह से एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो NCERT में इंटेक्स्ट एंड एग्जाम्पल दिया है इसको नेसेसरी आपको फोकस करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कोल्बे रिएक्शंस। कोल्बे रिएक्शंस, हाँ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या है और किस तरह से कोल्बे या फिनॉल से नेक्स्ट प्रोडक्ट फार्मेशन हुआ। तो ये जो NCERT बुक में नेमिंग रिएक्शन दिए हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं और नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड इसके क्वेश्चन को रिएक्शन को जो है कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो अभी ये रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन बेसी होता है। तो कोल्बे रिएक्शन में हम देखेंगे कि कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और यह सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम फिनॉक्साइड को सबसे पहले हम स्टेप जो आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास 2 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं और इसके बाद हम उसका एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं और एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिडिफिकेशन करने पर हमें 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड दैट इज कॉमन नेम्स एंड 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज आईयूपैक नेम। तो इस तरह से हमें देखें कोल्बे रिएक्शन में क्या मिला कि फिनॉल
firstly react with sodium hydroxide and produce sodium phenoxide compounds. Sodium phenoxide react with firstly carbon dioxide and after acidification to produce salicylic acids or 2-hydroxybenzoic acids. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रीमर टीमन रिएक्शंस। रीमर टीमन रिएक्शंस भी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको रीमन टीमन रिएक्शन में जो आपको दिखाया जा रहा है, ऑन ट्रीटिंग फिनाल्स विथ क्लोरोफॉर्म्स in the presence of sodium hydroxides, a CHO group is introduced at ortho position of benzenes. The intermediate substitutes benzyl chloride is hydrolyzed in the presence of alkali to produce salicylic aldehydes. तो फिनाल के रिएक्शन हम देख रहे हैं कि phenols react with chloroform in the presence of sodium hydroxides and form a intermediate compounds. Intermediate compounds react with sodium hydroxides and produce aldehydes groups attach on ortho positions, and after acidification produce salicylic दैट इज मेन प्रोडक्ट। तो इस तरह से फिनाल का ये रीमन टीमन रिएक्शन हम देखें जिसमें सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे फिनाल रिएक्ट विथ जिंक। रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ जिंक, रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट हम रिएक्शन देखेंगे तो इसमें ये देखा गया है कि फिनाल में जब ये जिंक डस्ट हम एंट्री करेंगे तो यह बेंजीन का फॉर्मेशन करता है और जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो फिनाल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि बेंजीन को हम कहते हैं कि वह एरोमेटिक पेरेंट्स है, तो अगर हमको जो है बेंजीन ही बनाना है तो फिनाल्स का रिएक्शन अगर हम बेंजीन से कराते हैं तो हमें डायरेक्ट फिनाल का रिएक्शन हम जिंक से कराते हैं, जिंक कंपाउंड से, जिंक से, तो हमें डायरेक्ट वह बेंजीन प्रोड्यूस करेगा, उसमें ऑब्टेन होता है बेंजीन्स। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, फिनाल का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस ए कंजुगेट डाइकीटोन्स नोन एज बेंजोक्विनोन्स। उसको जो है बेंजोक्विनोन्स नेम देते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनाल इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स, दैट इज क्विनोन्स। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि फिनाल react with sodium dichromate in the presence of sulfuric acid, that is a strong oxidizing agents। तो ये जो सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग का वर्क करता है और ये रीड करके ये फिनाल को बेंजोक्विनोन्स प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हम देखें बेंजीन फिनाल्स क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब कुछ हम इंटेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपको यहाँ दिया गया है इंटेस्ट क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि जैसे भी आपको बताया गया कि इंटेक्स एंड एग्जाम्पल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एल्कोहल रिएक्ट विथ HCl एंड जिंक क्लोराइड। HCl एंड जिंक क्लोराइड जो कि आप ये जानते हैं ल्यूकोस रिएजेंट्स है। सेकेंड HBr
थर्ड SOCl2। तो इसमें पॉइंट फर्स्ट दिया है ब्यूटन 1 सेकेंड दिया है 2 मेथिल ब्यूटन 2। इनका रिएक्शन आपको जो है यानी रीजेंट ए, रीजेंट बी एंड रीजेंट सी, जो आपको रीजेंट ए देख रहे हैं, रीजेंट से एंड रीजेंट से, रीजेंट्स बी एंड रीजेंट सी से रिएक्शन कराना है। सेकेंड क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ। तो इसमें मेजर एंड माइनर दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपको मेजर प्रोडक्ट शो करना है। इसमें दिया है 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल्स, सेकेंड दिया है ब्यूटेन 1 आल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयंस। तो ये जो है क्वेश्चन अभी जो आप हमारे इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है ये फिनॉल से मोर एसिडिक है। तो ये क्यों मोर एसिडिक है, इसके लिए हमारा जो है जो वीडियो लेक्चर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का हम दिए थे, उसमें आप इसका आंसर पा सकते हैं। तो उसको फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद इसमें आपको जो है फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे अभी इसके पहले हम लोग रिएक्शन देखे रीमन डीमर रिएक्शंस, और सेकेंड जो हमारा था ये कोल्बे रिएक्शंस। तो ये रीमन डीमर रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शंस को हमें जो उसका रिएक्शन राइट करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती है। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी जितना आप देखें फिनॉल्स का, वो सब प्रॉपर्टी को रिवाइज लर्न कर लीजिएगा। जो इंटेक्स एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया उसको फोकस कीजिएगा। थैंक्स।